आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका कि नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सारे टॉपिक्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से दिए जाते हैं। तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका कि नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप कापी कलम निकाल लें और उस नोट्स बनाते चले क्योंकि ये बेस्ट नोट्स दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन की कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, जो भी भोजन आप खाते हो, जो भी फूड आप खाते हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं। अगर वो आपको बॉडी को ना मिले तो आपके बॉडी में सारा फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो उन्हीं सारे कंपोनेंट्स को जो कि हमारे भोजन में पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे भोजन में। उन्हीं को हम लोग कहते हैं, उन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिनको कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। आखिर हमारे जो भोजन होते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करने में वो उनमें क्या भिन्नता होती है, उनमें क्या चीज़ का डिफरेंस होता है। तो बात करें फूड इटन बाई अस कंटेन सम कंपोनेंट्स। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के द्वारा उनकी ज़रूरत होती है, नीडेड बाई आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत होती है। और उन्हीं को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व। उनके बिना हमारे शरीर में कोई भी चीज़ प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। उनका बेहद ही ज़रूरी है, उनका रोल हमारे पूरे बॉडी में, पूरे लाइफ में। और वो 5 होते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन्स एंड पांचवा होता है मिनरल्स। इन पांचों के बिना हमारा बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता। और अगर इनमें से किसी भी एक की भी कमी हो गई तो हमारा बिल्कुल ही शरीर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छी तरीके से नहीं संचालन हो पाएगा। अब बात करें कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे खाने में। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट भोजन में स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है या तो शुगर के रूप में प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ के रूप में प्रेजेंट होता है, स्टार्च के रूप में और शुगर के रूप में, ठीक है। अब बात करें कि क्वेश्चन पूछ देगा कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है आपके खाने खाने के बाद, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि फूड के ऊपर आयोडीन, फूड को थोड़ा सा पार्टिकल ले लेना है फूड को और उसे आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। कौन से सॉल्यूशन के अंदर डालना है? आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि मार्केट वगैरह में मिलता है, लैब में मौजूद होता है। अगर वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया, यानी कि या तो थोड़ा सा ब्लू या फिर थोड़ा ब्लैक कलर में टर्न हो गया, यानी कि वो चेंज हो गया, यानी ये इस बात को दर्शाता है कि फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। फूड में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में आयोडीन सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक। ओके, चलिए अब देखते हैं फैट का टेस्ट करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि किसी भी खाने में प्रोटीन है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में सारी एक्टिविटी दी गई है, आप बुक को भी थ्रोली पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे पूरा समझा ही दूंगा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा फूड ले लेना है। टेक फूड यू वांट टू टेस्ट। जिस भी खाना को आपको टेस्ट करना है, मतलब कि जांच करना है उसमें फैट है या नहीं, उसको आपको ले लेना है, ठीक है। और लेने के बाद आपको उसका पेस्ट बना लेना है और पेस्ट बनाने के बाद उसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। जैसे यहाँ पे इस बालक ने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और उसमें पेस्ट बना के उसमें डाल दिया है और उसमें कुछ पानी मिला दीजिए। पानी मिलाने के बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए। क्या डालना है? तो कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आप शीशे में देख लो, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, इसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दो और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डाल दो। यहाँ पे कास्टिक सोडा का डब्बा है, 10 ड्रॉप डालना है आपको, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको कुछ मिनट तक छोड़ दो, इंतजार करो। इंतजार करने के बाद अगर तुम्हारा सॉल्यूशन जो तुमने लिया था भोजन का, अगर वो वायलेट रंग का हो गया, यानी कि बैगनी रंग का हो गया, तो समझ लेना कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। उस खाने में क्या मौजूद है? प्रोटीन। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, यानी इसके बिना तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, ठीक है। अब यानी कि अगर वॉयलेट हुआ तो समझ लेना कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप किस प्रकार से चेक करोगे कि उसमें प्रोटीन है, तो वॉयलेट टर्न हो जाएगा क्या डालने पे? 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब चलिए हम लोग टेस्ट करेंगे फैट की, कि किसी भी खाने में फैट है या नहीं।
उसको कैसे टेस्ट करें। फैट भी देखो दोस्त एनर्जी बहुत देता है, बहुत एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन उसको सही मात्रा में लेना जरूरी है, वरना ये मोटापा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो फैट को टेस्ट करने के लिए जो भी खाना को आपको टेस्ट करना है कि उसमें फैट है या नहीं, उसको ले लो। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ले लो, छोटी मात्रा में। इसके बाद उसको एक पेपर के अंदर रैप कर दो, यानी कि उसको पेपर के अंदर लपेट दो, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसको मसल लो, पेपर के अंदर डाल के उसको मसल दो, और आराम से मसलना कि पेपर फटे नहीं। ठीक है, मसलने के बाद अब पेपर को फिर से सोज करो, सीधा करो। अगर तुम उस पर तेल देख पा रहे हो, अगर उस पर ऑयली पैचेज पड़े हुए हैं, उस पर धब्बा धब्बा तेल जैसा, मतलब नहीं होता है कि तेल जैसा दिख रहा है धब्बा धब्बा कागज के ऊपर, अगर दिख रहा है तो समझ जाना कि उस खाने में क्या है, फैट है। अगर ऐसा दिखा ऑयली पैच तो समझ जाना कि खाने में फैट है। इसको तो आप बिल्कुल ही आसानी से चेक कर सकते हो, फैट तो चेक करना बिल्कुल ही आसान है। कभी कभी आप देखते हो कि अगर तेल लगे हुए चीज़ कागज़ पर लग जाता है तो ऑयली पैच जैसा दिखता है, आपने तो ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू आवर बॉडी, यानी कि ये जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं हमारे शरीर में करते क्या है। क्या हमारे शरीर में पूरा एकदम एनर्जी भर देते हैं, क्या हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। बस याद कर लो, जो भी तुम काम करते हो, स्कूल जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, आपको इतनी एनर्जी जो मिलती है ना, आप खाना में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उससे मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स किन किन खानों से मिलता है, चावल हो गया, जितनी मात्रा में आप चावल खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। आलू वगैरह हो गया, आलू की सब्जी खाते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। ठीक है, फैट के बारे में बात करें तो फैट भी हमें एनर्जी देता है, और यहाँ तक ये मच मोर एनर्जी, यानी कि उससे भी अधिक एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से भी अधिक एनर्जी कौन देता है, हमें फैट देता है, लेकिन ये भी एनर्जी देने का ही काम करता है, लेकिन हमें बहुत ही कम मात्रा में लेने चाहिए। अगर बात करें दोनों को, कार्बोहाइड्रेट और फैट को, कौन सा फूड कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड। ये याद कर लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दोनों को कहा जाता है। बात करें प्रोटीन की, तो भाई प्रोटीन हमारे ग्रोथ में मदद करता है, हमारे बढ़ने में मदद करता है, हमारे शरीर के रिपेयर होने में, कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे मसल्स टूट गए, उसको रिपेयर करने में कौन मदद करता है, तो प्रोटीन मदद करता है। इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। मैंने आपको पहले बताया कि इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, आपको बॉडी को बनाता है, मसल्स को डेवलप कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, देखो विटामिन्स का हमारे शरीर के ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है हमें डिजीज से प्रोटेक्ट कराना, यानी कि हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट कराता है विटामिन्स। ये हमें बीमारियों से दूर रखता है। हमारे शरीर में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, यानी कि हमारे भोजन द्वारा हमारे शरीर को बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, जो कि हमारे आइज को भी स्वस्थ रखते हैं, हमारे बोन्स को भी स्वस्थ रखते हैं, हमारे दांतों को भी स्वस्थ रखते हैं, हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप विटामिन ए देख लीजिए, जो कि आपके आंख को हेल्दी रखता है। और विटामिन ए हमें बहुत सारे हरी सब्जियों से मिल जाते हैं, बहुत सारे फलों से मिल जाते हैं। अगर आप इनकी उचित मात्रा में ग्रहण इनको करते हैं तो आपकी आंखों में कोई समस्या ही नहीं आने वाली। तो विटामिन ए की प्रॉपर मात्रा आपको लेनी है, बहुत ही कम ही मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में सारे विटामिन की जरूरत होती है, यह बात समझ लीजिए। अब ज़्यादा मात्रा में खाने की इनकी जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं विटामिन सी की, तो ये हमें हेल्प करता है डिजीज से लड़ने में। आपने देखा था ऊपर मैंने बताया कि डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, तो कौन सा विटामिन, स्पेशली विटामिन सी जो होता है वही हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन डी। ये हमारे बॉडी को क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, ताकि हमारा बॉडी जो कैल्शियम है और कैल्शियम को यूज कर पाए। ठीक है, बोन्स, टीथ, यानी कि हमारा बोन्स कैल्शियम से बना होता है, टीथ भी कैल्शियम से बना होता है, तो कैल्शियम ये दोनों यूज कर पाए, इसको कौन हेल्प करता है, विटामिन डी हेल्प करता है। तो हमारा बॉडी जो है बिना विटामिन डी के कैल्शियम की यूज कर ही नहीं पाएगा। मान लो आप कैल्शियम खा रहे हो और विटामिन डी खा ही नहीं रहे हो, तो वो बॉडी में यूज ही नहीं हो पाएगा, वो आपकी हड्डियों को मजबूत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा फैक्टर है, इसके बिना उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा भाई, सनलाइट से अधिक विटामिन डी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सन में कुछ देर तक रहना चाहिए, सुबह के सन को आपको लेना चाहिए, धूप सेकना चाहिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी का जो है सोर्स क्या है, तो सनलाइट, सूरज की रोशनी। ठीक है, अब देखो विटामिन ई और के भी है जो कि आपके लिए जरूरी है, विटामिन बी है वो भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे देख लो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसका नाम है, बी कभी अकेला नहीं आएगा, विटामिन जब भी नाम होगा बी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 जो भी होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन का ग्रुप होता है, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ई एंड के भी है, जैसे कि विटामिन के जो है आपके खून के जमने में मदद करता है,
आपको याद रखना है, विटामिन के किस चीज़ में मदद करता है, तो खून के जमने में मदद करता है। ये सारे भोजन देख लो जिससे कि आपको बहुत सारे अलग अलग विटामिन वगैरह मिलते हैं। चलो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम पे। विटामिन ए है, उसका कुछ सोर्स है, जैसे कि पपीता हो गया, उससे भी हमें विटामिन ए मिल जाता है, गाजर हो गया, आम हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल जाता है। और बात करें विटामिन बी कैसे मिलेगा, तो हमें चावल से भी विटामिन बी मिल जाता है। अगर किसी चीज़ के मांस खाते हो, मांस में स्पेशली उस चीज़ का लीवर खाते हो, अगर मांस खाने वाले मांसाहारी हो, अगर किसी भी जानवर, जो भी जानवर खाते हो, फिर जो भी खाते हो आप, उसका अगर लीवर खाते हो तो उससे हमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिलती है। ठीक है, अगर आप गेहूँ खाते हो उसमें भी विटामिन बी होती है। अगर आप शाकाहारी हो तो बढ़िया है, कोई बात नहीं है आपको मांसाहार करने की। विटामिन सी की बात करें, जो कि हमारे डिजीज से लड़ने में प्रोटेक्ट कराता है, ये बहुत जरूरी है भाई। देखो, हमें संतरे खाओगे आपको विटामिन सी मिलेगा, टमाटर खाओगे विटामिन सी मिलेगा, अमरूद खाओगे विटामिन सी मिलेगा, हरी मिर्च खाओगे विटामिन सी मिलेगा, अगर नींबू खाओगे लेमन तो भी आपको विटामिन सी मिलेगा। सबसे ज़्यादा मिलेगा तुम्हारा आंवला में। ठीक है, जो आंवला है इसमें सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, अब बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी अधिकतर मांसाहार जानवर में ही, मांसाहार चीज़ में ही मिलता है अधिकतर विटामिन डी। इसलिए आपको कहा गया है कि धूप सेको, ये बिल्कुल ही अच्छा है। अगर दूध भी खाओगे ना तो उसमें भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, मक्खन में भी होता है, और बाकी मांसाहार जो भी खाना है, मछली, अंडा, मीट, इन सारी चीज़ों में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर्स भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पाचन जब होता है ना तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि आपके शरीर में जो कुछ खाना अपच होकर रह जाता है, पेट साफ नहीं हो पाते, इन चीज़ों को साफ करने का काम कौन करता है, डाइटरी फाइबर। यानी कि आपने देखा होगा जब आप फल सब्जी वगैरह खाते होंगे उसमें फाइबर जैसा रहता है, उन्हीं को कहते हैं हम लोग रफेज। क्या कहते हैं, रफ एज। ये ज़्यादा इसका रोल नहीं होता है हमारे खाने में, लेकिन ये क्या करता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ पानी भी है, पानी भी हमारे पाचन में मदद करता है और हमारे शरीर को साफ रखने में मदद करता है पानी। ठीक है, तो ये जो रफेज फूड होता है, जो भी डाइटरी फाइबर वाला फूड होता है, फाइबर वाला बेसिकली, वो कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट फूड में पाया जाता है। जो भी आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, जो भी चीज़ हमें प्लांट से मिलता है उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप फाइबर अच्छी मात्रा में ले पा रहे हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो फाइबर वाला खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए, पेट साफ होने लगेगा। ठीक है, सुबह सुबह पेट साफ करते हैं ना, वो वाली बात है। अब बात करते हैं कि रफेज खाना हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जो भी आप ग्रेन्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसमें भी रफेज होता है। आप दालें खाते हैं उसमें भी रफेज होता है, आलू खाते हैं उसमें भी रफेज होता है, ताजे फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उन सारे चीज़ों में हमारा रफेज मौजूद होता है। अब ये किस चीज़ में मदद करते हैं, मैंने आपको बताया कि पाचन में मदद करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को क्लीन करने में मदद करते हैं। यानी कि जो खाना हमारा अपच रह जाता है, यानी कि जो पच नहीं पाता है, उनको साफ करने में भी मदद करता है, आपके पेट से गंदगी को बाहर करता है। ठीक है, बात करें वाटर की, तो ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की। जो भी पांचों न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन पांचों न्यूट्रिएंट को जब हमारे शरीर में लगना होता है, एब्जॉर्ब होना होता है, तो इसका मदद कौन करता है, वाटर करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और पानी एक और चीज़ में मदद करता है, हमारे शरीर से कचड़े को साफ करने में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है, क्लीनिंग बॉडी वेस्ट। ठीक है, थ्रू यूरिन, जो भी आप पेशाब करते हो उससे हमारे पानी द्वारा ही तो शरीर का कचरा बाहर आता है। आपके शरीर से पसीना आता है, वो भी पानी का ही रूप होता है, जो हमारे शरीर से कचड़े को बाहर निकाल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वाटर के बारे में। ठीक है, अब देखो कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। यानी देखो दोस्त, अगर तुम्हारे डाइट में, यानी तुम्हारे भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसका मतलब वो यही नहीं कि बैलेंस डाइट हो जाएगा, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो राइट क्वांटिटी में हो, यानी कि सही मात्रा में हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो सही मात्रा में हो। यानी कि द डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उसी को हम लोग कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है दोस्त, अब देखो बैलेंस डाइट में क्या क्या आ जाएगा। अगर तुम दालें खा रहे हो, ग्राउंड नट यानी बादाम खा रहे हो, ठीक है, सोयाबीन भी ले रहे हो, स्प्राउट सीड्स भी ले रहे हो, जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, इनको आप भिगो के खा रहे हो, इनको आप अंकुर के खा रहे हो, फर्मेंटेड फूड हो गया जैसे कि इडली वगैरह हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स जैसे कि मिस्सी रोटी खा रहे हो, ठीक है, और सीरियल्स खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, दालें खा रहे हो, केले खा रहे हो, पालक खा रहे हो, सत्तू भी खा रहे हो, गुड़ भी खा रहे हो। सत्तू जैगरी मतलब होता है गुड़। ठीक है, जो भी तुम्हारे सीजनल वेजिटेबल्स है मौजूद, वो उनको तुम लोग खा रहे हो। एंड सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। जो सारे फूड्स है ना एकदम से न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं और ये तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा फूड नहीं जो कि महंगा है, बाजार से खरीद के लाने की जरूरत है। ये तुम्हारे गांव वगैरह में, अगर तुम्हारे पास उतना एक्सपेंस नहीं है, तुम्हारे पास उतना अफोर्डेबल प्राइस नहीं है, तो इन्हें आसानी से बहुत ही कम दामों में आप खरीद के खा सकते हैं और बैलेंस डाइट को ले सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे बैलेंस डाइट के एग्जाम्पल हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप खा रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरीके से बैलेंस डाइट कर रहे हैं।
और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, यानी कि बहुत ही सस्ते दामों में ये सारी चीज़ें आ जाती है। सोयाबीन वगैरह हो गया, चना आपके पास मौजूद होता है, ये सारी चीज़ों को खाएं आप। इन सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन आपके पाया जाता है। ये ग्राउंडनट में प्रोटीन, फैट दोनों पाया जाता है। पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो चने हैं वहाँ भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें पाए जाते हैं। इनसे आपका बैलेंस डाइट कंप्लीट होता है और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार का डिजीज नहीं होता है। अब दोस्तों देखो, खाना पकाते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप पकाते हैं, आपकी मम्मियाँ पकाती हैं, तो उनको भी ये बातें जरूर बताना कि हमें खाना को ज़्यादा नहीं पकाना। यानी कि खाना पक गया है और फिर भी गैस पे चढ़ाए हुए हैं, पका रहे हैं। अगर आप खाना को अधिक पका रहे हो तो उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। फिर खाना फायदा क्या होगा भाई, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गया, यानी कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह है सारा लॉस हो गया, तो खाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए खाना को उतना ही पकाओ जितना कि वो चाहे। नॉर्मल खाना पकाओ, उसको ओवर कुक मत करो, ठीक है, इस बातों का याद रखना। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डोंट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखो, फल और सब्जियों को तो धोना है, धोना तो है, लेकिन कब? काटने से पहले धोना है, छीलने से पहले धोना है। अगर उसको काटने के बाद धो रहे हो तो भाई गड़बड़ है, उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा। यानी कि काटने और छीलने के बाद उसको वॉश नहीं करना। डोंट वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग, ठीक है। अब किसी भी दाल है, कोई भी चावल है, तो उसको बार बार वॉश मत करो, रिपीटेडली वॉश मत करो। यानी कि बार बार धो रहे हो चावल को, बार बार दाल को धो रहे हो, इसे धोने से उसका प्रोटीन लॉस होगा, ठीक है। बस 1 से 2 बार धो, उसको अच्छी तरीके से धो दो, बस हो गया। उससे अधिक बार धोओगे उसका प्रोटीन धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो विटामिन सी होता है, मैंने जो आपको बताया, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर इसको हीट करते हो ना तो ये आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए विटामिन सी वाली चीज़ों को अधिक मत पकाना, जैसे कि आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारी चीज़ें कच्चे हम लोग खा जाते हैं। इसको पका के खाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तो लॉस हो जाएगा। अब देखो, कहते हैं डिफिशियंसी और डिजीजेज, ठीक है, यानी कि जब हमारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है और तो हमें कौन कौन सा रोग हो जाता है, डिजीज हो जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम दोस्तों फूड में हमारा पार्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट्स, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें मान लो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मान लो उसमें प्रोटीन है ही नहीं, हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं, मान लो केवल चावल खा रहे हैं, केवल गेहूं वाली चीज़ें खा रहे हैं और हम लोग दाल खा ही नहीं रहे हैं, यानी कि प्रोटीन वाली चीज़ें खा ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और ये 1-2 दिन खाने से नहीं होगा, बहुत ही लंबे समय से अगर आप ऐसा कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो है सफ़र करेगा। किसी से सफ़र करेगा तो डिफिशियंसी, यानी मतलब होता है कमी। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, उस चीज़ की कमी, और इसके कारण उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आराम से हो जाएगी। अब चलो देखते हैं कि किस चीज़ की कमी से क्या होता है। अगर मान लो प्रोटीन की कमी हो गई, दालें नहीं खा रहे हो, ठीक है, अंडे नहीं खा रहे हो, दूध नहीं खा रहे हो, मतलब कि प्रोटीन वाली चीज़ें अगर नहीं खा रहे हो आप बहुत ही लंबे समय से, तो आपका ग्रोथ कम होगा, यानी कि आपका विकास बहुत ही कम होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या होगा, आपका चेहरा सूज जाएगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, आपका बाल का रंग ही उड़ जाएगा, ठीक है, बाल का रंग उड़ जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा, चमड़े वाले रोग हो जाएंगे, आपको डायरिया हो जाएगा, दस्त लगने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो गई, यानी कि मान लो तुम चावल भी नहीं खा रहे हो, रोटी भी नहीं खा रहे हो, प्रोटीन वाले फूड दाल वगैरह भी नहीं खा रहे हो, सिर्फ फल खा के जी रहे हो मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे खाना खा रहे हो मान लो कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है ही नहीं, मान लो फल खाओगे तो उसमें से तुम्हें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, मान लो कोई ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है ही नहीं, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपका विकास रुक जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, अब विकास आपका नहीं होने वाला, आप बहुत ही कमज़ोर हो जाओगे, आप में उतनी शक्ति नहीं रहेगी, आप में उतना एनर्जी नहीं रहेगा, आप इतना कमज़ोर हो जाओगे कि आप मूव भी नहीं कर पाओगे, यानी कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाओगे अगर इन दोनों की कमी हुई तो। समझ लो कितना खतरनाक थी ये चीज़ें। अब बात करते हैं कुछ विटामिन्स मिनरल्स की कमी से क्या होता है, कौन से डिजीज होते हैं उनकी कमी से, और उसका सिम्टम क्या है, यानी कि लक्षण क्या है, ठीक है। मान लो तुम्हारे शरीर में विटामिन ए की कमी जाती है तो आपको लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, यानी कि देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ठीक है। और उसका लक्षण क्या होंगे, देखो भाई, लक्षण अगर पकड़ लेते हो तो उसको सुधार कर सकते हो। मान लो तुम्हें पुअर विजन हो रहा है, यानी कि कम दिखाई दे रहा है या फिर अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहा है, मान लो कभी कभी तुमको पूरी तरह से भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है विटामिन ए की कमी है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना स्टार्ट कर दो। अब देखो विटामिन B1, इसकी कमी अगर हो जाएगी तो तुमको एक डिजीज हो जाएगी, इसका नाम है बेरी बेरी, ठीक है। इसका लक्षण क्या है,
इसका लक्षण यही है कि तुम्हारे मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ही कम एनर्जी रहेगी, काम करोगे जल्दी थक जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर विटामिन बी की कमी हो चुकी है, विटामिन बी वाले फूड्स लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो तुम्हें स्कर्वी हो जाएगा। ये डिजीज कौन सा है, इसका सिम्टम क्या है, तो स्कर्वी में आपके जो मसूड़े होते हैं उससे खून आने लगता है, दांत के मसूड़े होते हैं ना उससे खून आने लगता है, और जो तुम्हारा जख्म हो जाएगा, मान लो पैर में घाव हो गया, घाव ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो समझ जाओ कि विटामिन सी की कमी है। और खाना स्टार्ट कर दो आंवला, खाना स्टार्ट कर दो ऑरेंज, संतरे, नींबू, ये खट्टी चीज़ें जो होती है ना जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, खाना स्टार्ट कर दो। अगर विटामिन डी की कमी हो गई, धूप में कम रह रहे हो तो आपको रिकेट्स हो जाएगा, यानी कि हड्डियाँ की बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएगी और ये बहुत ही मुलायम हो जाएगी, हड्डियाँ एकदम आसानी से टूट जाएंगी। मान लो कहीं पे गिर गए, हाथ में कोई चोट आई, हड्डी टूट जाएगी, ऐसा होगा। तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में लो। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम दूध में पाया जाता है। मान लो अगर कैल्शियम कम ले रहे हो तो आपका हड्डी और टूथ दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। ठीक है, और इसका लक्षण यही है, कमज़ोर बोन्स, टूथ डीके, यानी कि दांत आपका सड़ने लगेगा, दांत में डीके होने लगेगा, यानी कि खोड़रे वगैरह पड़ने लगेंगे। ठीक है, आयोडीन जो कि नमक में पाया जाता है, अगर इसकी कमी हो गई तो तुम्हें ग्वाइटर हो जाएगा, गेंगा रोग हो जाएगा। ठीक है, अब उसका सिम्टम क्या है, मान लो ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो तुम्हारे गले के पास जो ग्लैंड है ना, ठीक है, उसमें सूजन आ जाएगी। अगर आपने किसी को देखा होगा घेंगा रोग वगैरह होगा तो उसकी गला सूज जाती है, गोल वगैरह ऐसा जैसे दिखता है कि स्वोलन हुआ है, तो इसकी सिम्टम है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और अगर बच्चे होंगे ना, अगर उसको आयोडीन की कमी हो गई तो उसका माथा ही फिर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आयरन की कमी। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी। अगर आयरन की कमी हुई तो खून की कमी हो जाएगी, तो आयरन खाओ, जम के पालक खाओ, बीटरूट खाओ, यानी कि चुकंदर वगैरह खाओ, तुम्हें आयरन की कमी नहीं होगी। और अगर खून की कमी होती है तो तुम्हें कमजोरी जैसी फीलिंग आती है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो, सारे न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही अधिक मात्रा में, यानी कि प्रॉपर मात्रा में, अधिक मात्रा में भी नहीं, राइट क्वांटिटी में लो, और फिर तुम्हें कोई भी डिजीज से सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, हम इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।